दोस्तों, आपने देखा होगा भारत में अधिकांश जगह पतंग उड़ाकर मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्यौहार। लेकिन उत्तराखंड में क्यों बनाए जाते हैं घुघुती नामक आटे और गुड़ से बने मीठे पकवान? आखिर क्या है घुघुती? क्यों कौवों को बुला बुलाकर खिलाए जाते हैं पकवान? जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन खरमास यानी काला महीना समाप्त हो जाता है और शादी विवाह पर लगी रोक हट जाती है। साथ ही यह भी माना जाता है इस दिन दान करने से वह 100 गुना लौटकर वापस आता है और इस दिन दान, ध्यान और स्नान का बड़ा ही महत्व है। यूँ तो गुजरात जैसे राज्य में पतंग उड़ाकर इस दिन को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान इस दिन एक साथ पतंग उड़ा रहे थे और उनकी पतंग उड़ते उड़ते इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। इसी दिन से यह परंपरा चली आ रही है और आज भी लोग इसी परंपरा के अनुसार पतंग उड़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और देवभूमि के नाम से विख्यात है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मकर संक्रांति के दिन घुघुती नाम के मीठे पकवान बनाए जाते हैं और कौवों को बुला बुलाकर खिलाया जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार कुमाऊं में चंद वंश के राजाओं का राज था। राजा का मंत्री सोचता था कि इस राज्य का उत्तराधिकारी मैं बनूंगा, क्योंकि राजा की कोई भी संतान नहीं थी और संतान की चाह में एक दिन दोनों पति पत्नी बागनाथ मंदिर गए। मंदिर में प्रार्थना करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम निर्भय चंद पड़ा। माँ उसे घुघुती कहकर बुलाती थी और माँ ने घुघुती के गले में मोती की एक माला पहना दी थी। मोती की माला पहनकर घुघुती यानी निर्भय चंद बड़ा ही खुश रहता था और उस माला के साथ खेलने लगता था। जब कभी घुघुती जिद करता तो माँ उसे कहती कि मैं कौवों को बुलाकर उसे ये माला दे दूंगी, और माँ कौवों को बुलाती थी और कई बार कौवे आ भी जाते थे। यह देखकर घुघुती चुप हो जाता था और धीरे धीरे कौवे और घुघुती के बीच में दोस्ती मजबूत होने लगी। उधर राजा का मंत्री षड्यंत्र रच रहा था कि किस तरह से घुघुती को रास्ते से हटाया जाए। एक दिन घुघुती अकेले में खेल रहा था और अचानक मंत्री की नज़र पड़ी तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और उसके सिपाही उसे उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। तभी एक कौवे की नज़र उस पर पड़ी और कौवा जोर जोर से काँव 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 करके चिल्लाने लगा। बाकी के सभी कौवे भी काँव काँव करने लगे। यह देख घुघुती ने अपने गले से मोती की माला निकाली और कौवे को दिखाने लगा और कौवे की तरफ फेंक दिया। कौवे ने मोती की माला उठाई और वह सीधे राजमहल में आ गया। रानी यह सब देखकर समझ गई कि घुघुती किसी बड़ी मुसीबत में है और राजा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी राजा और उसके सिपाही कौवे के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़े। उधर सारे कौवे एकजुट होकर मंत्री और उसके साथियों पर टूट पड़े और अपनी चोंच से हमला करने लगे। फिर राजा ने मंत्री और उसके सभी साथियों को मृत्युदंड दिया। माँ ने आटे और गुड़ से अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सभी कौवों को बुलाकर उन्हें खिलाने लगी। तब यह बात सारे कुमाऊं में फैल गई और तब से सभी महिलाएं
आटे और गुड़ से बने हुए इस घुघुती के पकवान को माला बनाकर बच्चों को पहनाते हैं और बच्चे जोर जोर से काले कौवा काले घुघुती माला खा ले बोलकर कौवों को बुलाते हैं और कौवों को यह मीठे पकवान खिलाते हैं और आज भी यह परंपरा चली आ रही है। एक कहावत मशहूर है कि श्राद्ध के दिन ब्राह्मण और उत्तरायण के दिन कौवे बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।